सवाल ये है कि वहाँ पे जो आतंकी हमला हुआ है उसमें नवविवाहित जोड़ा भी आया था, जिस औरत की जिस सुहागन की मेहंदी उतरी भी नहीं थी उसको मार दिया। 6 दिन हुआ बच्ची का शादी हुआ है, ठीक है। और एक आदमी गुजरात का भी था, वो 1 घंटा पहले उसमें कुछ वो छोड़े थे फेसबुक में, ठीक है, वो वीडियो भी है। वो घूमने के लिए गया। मेरे कहने का मतलब है जो हुआ क्या कसूर था उनका, आम जनता ही तो कुछ लोग बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए ये तो बात की बात है, ये जांच की बात बाद में है, पहले जो बदला लिया जाए पहले मेरा राय। कैसे बदला लिया जाएगा? सुनिए मेरी बात, सुनिए। अभी घुस के मार देना वो नहीं है कि अभी घुस के मार देगा। वो क्यों नहीं मार सकते? क्यों लोग तैयार बैठा हुआ है, आप क्या चाहते हैं कि सेना के लोग और मरे? आप क्या चाह रहे हैं? टाइम हमारा होगा, हर एक चीज हमारा होगा, हमारे को प्रिपरेशन करना है, हर एक चीज हमारा होगा। वो सेना तय करेगी, वो अमित शाह तय करेंगे, वो ये क्या बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी तय करेंगे। आज आप क्या चाह रहे हैं? उन लोग तो तैयार बैठे हैं, आज वो जान रहे हैं कि हो सकता है कि आज रात को रिटेलिएट करें, उन लोग तो तैयार बैठे हुए होंगे। ऐसा दिन चूज करेंगे, ऐसा दिन हो सकता है 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद में उन लोग को लगे कि नहीं अब हिंदुस्तान नहीं कुछ करेगा। तब करेगा हिंदुस्तान, समझे? और एक चीज ये जो बोल रहे हैं कि ये एंगल मत लाइए, चलिए पकड़कर क्या सजा मिलनी चाहिए? सुनिए, पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दीजिए, पूरा बम से उड़ा दीजिए, समझे? और दूसरा चीज ये एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दीजिए। मैं बस इतना चाह रहा हूं, अभी इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा हिंदू मुस्लिम मत लाइए, चलिए ठीक है मैं मान लेता हूं। एक बात मुझे बता दीजिए, सिर्फ हम उनका धर्म नहीं देख रहे हैं, मगर वो बार बार हमारे को उनका अपना धर्म बता रहे हैं, ठीक है। मगर एक बात बताइए, जो प्रोफेसर ने कलमा पढ़ा और उसको छोड़ दिया गया, आज ये बताइए उसके ऊपर में आप क्या बोलेंगे? सर मैं भी तो मैडम वही कह रहा हूँ, उनका जो मकसद था जो हम आपस में लड़े, उनका मकसद भी तो यही था। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, क्या हिंदुओं ने किसी भी मुस्लिम बस्ती में जाकर के आग लगा दिया, कुछ ऐसा किया, आगजनी किया? सुनो मैडम, क्या बताइए। अच्छा अगर मेरे को यहाँ कुछ हो जाए अभी, आप मुझे उठाओगे नहीं? मैंने क्या बोला? उठाओगे नहीं, पहले बताओ। छुएगा ही नहीं, हमारे होते हुए कौन छुएगा? मेरा अगर कोई हादसा हो जाए आप उठाओगे नहीं उठाओगे? पानी पीना आपका अगर कुछ हो जाए हम करें? मैं कह रहा हूँ आपस में हम ना लड़े। ये हमारा देश में देखो, एक जगह में जब लोग रहते हैं, एक जगह में बढ़ता रहते हैं, उसमें टक्कर लगता है। ये हमारा देश का अलग मामला है, ठीक है, आपस में जो हम जो भी नाराजगी है, मगर ये अलग मामला है मैडम, इसमें एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई एक्शन लेना चाहिए। आपकी राय ले। मेरे राय ये है, जो मोदी जी बार बार कहते हैं ना, हमने इतना टैंक खरीद लिया, इतना असला खरीद लिया, इतना बंदूक खरीद लिया, मैं कह रहा हूँ उसको यूज करो, यूज करने का टाइम आ गया, बस सीधी बात। समय देखो, कश्मीर के सारे लोग हैं ना वहाँ पे, सारे के सारे आतंकवादी है, साफ साफ बात है। क्यों वहाँ के लोग उन्हें पनाह क्यों देते हैं? वहाँ के लोग किराए पे क्यों देते हैं? सुन लो, आप कह रहे हो ना बोलने दो मुझे, बोलने दो। बोलो। तुम्हारे घर में आके कोई AK-47 लेके रख रहा है, तुम सरकार को नहीं बताओ तुम आतंकवादी हो? क्यों नहीं बता रहे हो सरकार को कि हमारे घर पे कोई किराए पे रह रहा है, पाकिस्तान से आया हुआ है और AK-47 और क्या ग्रेनेड लेके रह रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है? कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ यही दिल्ली में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। बिल्कुल। कश्मीर की खबर मुझसे पूछ रहे हो? हाँ ठीक है, सुन लो पहले, मेरे बात पहले सुनो। इसमें राजनीति, मैं बार बार कह रहा हूँ मैडम, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति बाद में करो, पहले इसका पूरी तोड़ निकालो, जो कैसा पता लगे इसको, ठीक है। आप बार बार तोड़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पंजाब से भी सटा हुआ है पाकिस्तान। एक सेकंड, सरकार के भी मुद्दा उठता है। 2000 घूमने वाला चला गया। अरे सुन तो लो मेरा भाई, अब सुनोगे नहीं? मैं कह रहा हूँ आप किसी भी मुद्दा उठा रहे हो, सुन लो पहले बात। मैं कह रहा हूँ जो आप बार बार कह रहे हो कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में वाकई चीज हुआ है, मुझे दुख है। सुन तो लो मेरा भाई, मेरे बात सुनो। पहली बार और दूसरी बात की बात नहीं है, बार बार आप जो कहते हो मैंने जो कश्मीर में से आतंकवादी खत्म कर दी, ठीक है, सरकार का भी फेलियर है मैडम, इसमें है, कौम में ही है, वो खत्म होने वाला है। आप बेस्ट सुनिए, आपने घरों के दुश्मन से आप लड़ नहीं सकते हो कभी जिंदगी में, बाहर के दुश्मन से तो लड़ लोगे, अगर मेरे देश में भी गद्दार है उससे भी नहीं लड़ पाओगे। अब इसमें भी हमारे गद्दार हैं, तभी वो घुस के आए आ रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे देश को माहौल को जो खराब कर रहा। सुन लिया मैडम, मेरे बेटा भी अगर होगा ना, अगर पत्थर उठाएगा, अगर माहौल खराब करेगा, मैं इसको आतंकवादी बोलूंगा। इससे बड़ी बात क्या बोलेंगे हम? मुझे दुख इस वजह से है, जो मैंने देखा हूँ, बच्ची रो रहे थे वहां बैठ के, 6 दिन हुआ उसके शादी के हुआ, और नाम पूछ पूछ के मार रहे हो।
माने हमारा हिंदुस्तानियों को इतनी नफरत है आप लोगों के दिल के अंदर। दुख तो मेरे को भी है, क्यों? हम एक देश में नहीं रहते, हमारे बहुत सारे कारोबार है हिंदू भाई के साथ, मेरे साथ भी है। मेरा कम से कम 20 कस्टमर हिंदू है, मैं सामान खरीदता हूँ, हिंदू है दुकानदार, लेन देन तो होते। देखिए ये अलग मामला है, मगर ये अलग मामला, बाहर के अगर आपस में हम लड़ेंगे तो बाहर वाले से हम नहीं लड़ पाएंगे मैडम। पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा, ये जात धर्म और ये सब मजहब छोड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा हमें। ये देखिए कुछ सरकार का भी फेलियर है इसमें मैडम, मानना पड़ेगा। ठीक है, 2000 टूरिस्ट जा रहा है, एक भी कुछ सेना नहीं है, पुलिस नहीं है, बताओ ऐसे छोड़ दे, बलि का बकरा कौन बने? जनता। अगर एक नेता जाते हैं घूमने आएगा, पता है क्या करेगा मैडम? चांदी चौक पूरी साफ कर देगा। भाई उनके लिए भी देना चाहिए ना, जनता के लिए, हमारे टैक्स के पैसे तो चल रहा सब। लोग इसको सोची समझी साजिश बता रहे हैं सरकार। देखिए बात क्या ना कि सब फालतू की बातें हैं, समझे। आज जो 8 लोग जो आए बाइक पे बैठे हुए, उसमें 2-3 मुसलमान थे, ये पाकिस्तानी मुसलमान थे, ठीक है, पाकिस्तान के लोग थे, मगर उनको पनाह देने वाले वहीं के तो कश्मीरी थे, लोकल कश्मीरी थे। आज उन पे हमेशा से सवाल उठते आए हैं, आज भी सवाल उठ रहे हैं। आज वो अपना लॉयल्टी प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? आज वहां पे कैंडल मार्च निकाला गया पहलगांव में, मगर वो लोग हंस रहे हैं। ये कौन सा कैंडल मार्च था? आज वहां के लोग हंस रहे हैं। आज ठीक है, मैंने आज देखा अखबार वहां का काले में आया है, काले में छपा है, अच्छा लगा, ठीक है कि नहीं, चलिए आपका संवेदन है, मगर आप वही कर रहे हैं, हमेशा से तो वही कर रहे हैं। कश्मीरी मार्च अगर निकाल रहे हैं तो हंस क्यों रहे हैं? वो जो कैंडिडेट मार्च जो निकाला है ना, पता हुआ कि वो जो व्यापारी थे, होटल के थे, ढाबा वाले थे, क्यों इसका फर्क पड़ेगा नहीं उनको? कश्मीरियों को भी फर्क पड़ेगा। टूरिस्ट अगर नहीं जाएगा उनको क्या? देखिए हाँ, आपको पता वहाँ पे थे ये सब? वैसे बताइए मुझे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। गोदी मीडिया जो दिखा रहा है, क्या गोदी मीडिया फिर देखिए न्यूज में दिखा रहा है, ये मान रहे हैं ना थे, अरे सुन तो तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, अगर ये आतंकवादी गतिविधियां थी, उन्होंने मारा है, तो वहाँ के व्यापारियों को क्यों गोली नहीं लगी और किसी को क्यों नहीं लगी? सिर्फ हिंदुओं को चुन चुन के क्यों लगी? जवाब देना पड़ेगा। जो कश्मीर में अभी जो वैष्णो यात्रा पे भी यही हुआ था, कश्मीर में मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुसलमानों को 6000 रुपए में रेंट पे कर दे दिया था AK-47 के साथ। तो वही चीज है, आतंकवादी के बना पूरे देने वाले काम कर रहे हैं ये। मैंने क्या बोला? जैसे मैंने क्या बोला हूँ? अगर बाहर के दुश्मन से तो मैं लड़ पाऊंगा, अपने घर के दुश्मन से नहीं लड़ पाऊंगा। ये भाई बार बार घुमा रहा बात को। दुश्मन तो दुश्मन है, घर के से क्यों नहीं लड़ पाओ? जब हमारा सबों में दुश्मन होगा, हमारे देश में दुश्मन होगा, तो बाहर वाले से हम कैसे लड़ पाएंगे? इनको बाहर निकाल। पहले अपने घर मैंने तो वही बोल रहा हूँ, घर को साफ करो, पहले अपने घर के साफ करो, फिर बाहर वालों को करो। पहले अपने घर को साफ करो। तुम्हारे घर में ऐसे, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे धर्म में मारो एक एक को, कौन रोकता है? और नहीं मार पा रहे तो तुम भी उन्हीं के सपोर्टर हो। हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में आ गया। अरे तो भाई यही 2 के लिए तो हो रहा है बात। आप बार बार कह रहे हो जो हिंदू प्लान कर रहे हो, सुन लीजिए। हिंदू अच्छा मैडम बात सुने, कलकत्ता में जो हुआ, सुन लीजिए, कलकत्ता में जो लोग मरे हैं, 3 लोग मरे, एक मुस्लिम थे, 2 हिंदू थे, बाप बेटे थे, तो उसको भी हिंदू मुसलमान से जोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे? कहाँ कलकत्ता में। पे? डाटा दिखाना, डाटा दिखाओ। अनभक्ति मत फैलाओ, फिर अनभक्ति पे मत आओ, बीच में अनभक्ति मत लाओ। बच्चा को इतने अपने मजहब के बच्चा को अपने मुसलमानों के लिए इतना बच्चा दो, अपने मजहब के लिए इतना बच्चा दो कि वो दूसरे बांग्लादेश में हो जाए, हमें बांग्लादेश से क्या बात है? पाकिस्तान में हो जाए, हमें क्या मतलब है? बंगाल में नहीं बोले वो भी मुसलमान है, बस पाकिस्तान से वो भी मुसलमान है। वो चुन चुन के देखते कि हिंदू हो तुम, वो कलमा पढ़वाते वो मुसलमान है। लेकिन ये क्या, हम तो अंतभक्ति फैला रहे हैं, हम सच बोलते हैं, हम बात करते हैं। क्या फैलाई? ये जो बोला है रे मुसलमान थे ही नहीं है। अरे मैं तो मुसलमान हिंदू से देखता ही नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे देश का जनता तो मरे ना, हमारे देश का जनता तो मरे, ये कह रहा हूँ मैं, हमारे देश का नहीं हो। ये देश में अगर ये भाई हिंदू है, अगर ये मर जाए, मैं मर जाऊं, तो क्या हुआ? कोई क्या हुआ? अरे सुन तो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इसमें हिंदू मुसलमान की बात क्या? अरे इसमें हिंदू दंगा मुस्लिम करने की बात वालों तो है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि धर्म पूछ कर मारा गया है। मैं मकसद नहीं बताया उनका, मकसद क्या है? आपस में हिंदू मुसलमान हम लड़ के मरे, यही तो मकसद है उनका। वो तो बंगाल में पहले हो रही है। बंगाल में कौन से वो बाहर के आ गए? बंगाल में यही मुसलमान है जो पलायन करवा रहे हैं। वो कौन है? वो तो भारत का ही है। फिर कैसे नहीं जोड़े हिंदू मुसलमान से? मुसलमान है, हो रहा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इस भाई को फर्क नहीं पड़ेगा क्या?
सबको फर्क पड़ेगा। यहाँ के मेजोरिटी में जो हम हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है। आपने कभी सुना बांग्लादेश में, पाकिस्तान में वहाँ के मेजोरिटी को मारा जा रहा है, किसी और कौम के द्वारा, मैंने माइनॉरिटी के द्वारा मारा जा रहा है? ऐसा आपने कभी सुना? नहीं सुना होगा। क्या बोलते हैं, यूरोप में क्रिश्चियन को मारा जा रहा है किसी और कौम के द्वारा, आपने सुना? नहीं। मगर हमारे यहाँ पे, हमारे को यहाँ पे मारा जा रहा है। मैडम आतंकी घुसकर आए जिन्होंने गोली से उनको मारा धर्म पूछकर, क्या वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी? पीएम कौन है? हिंदू है। राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। बड़े बड़े पद में कौन बैठा हो? हिंदू है। आबादी कितना है हिंदुओं का? 110 करोड़। फिर भी अगर हिंदू ही प्लान कर रहा है, ये सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। फिर क्यों डूब के मर जाना? और क्या, फिर संभाल नहीं पा रहे हो? फिर कैसे घुसे हैं वो? भाईचारा खत्म करो। और क्या? बिल्कुल भाईचारा खत्म करो। हिंदू हिंदू से बनकर आओ, दूसरा है तो काट डालो, जो मेजोरिटी में काट डालो दूसरों को। भाईचारा कह रहे ना खत्म करना चाहिए। बिल्कुल आप रहो, आप इसको एक बार कर दो। मैं कह रहा हूँ ये चमराई, भीमताई, ठकुराई सब खत्म कर दो, वरना ये बटोगे। ये कहना कि हथियार नहीं नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ये एकता छोड़ दो। ये चमराई, ठकुराई, भीमताई, दलिताई सब खत्म अगर बन के रहोगे ना तो खुद। और भाई कहाँ लेके जा रहा बात? फिर कह रहा हूँ ऐसी बटोगे तो कटते रहोगे हिंदुओं। आज कश्मीर में, बंगाल में, बांग्लादेश में जहाँ जहाँ बैठोगे वही वही कटोगे। और एक हो जाएगा उस दिन ये भग जाएंगे। ये लोग कहता है मजहब को सबको मिलके रहना चाहिए। अभी राजस्थान के अंदर एक मंत्री ने पूजा पाठ करने के लिए चला गया, वो दलित थे भाई। वो जब अंदर चला गया, पूजा पाठ करके चला गया, फिर आप क्या करो? गंगा जल से धो रो, मंदिर को धो रो। सुन लो, पूरी बात सुन लो सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अबे भाई जात विवाद को हम कह रहे हैं भाई, नेता लोग तो हमें जुड़ने नहीं दे रहा। मंदिर हमेशा गंगा जल से शुद्ध होता है, मंदिर में नहीं जाते, आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा। को भाई फिर तो भाई उसमें मजहब को क्यों बांट रहे हो? फिर एक रहो ना, एक रहोगे तभी तो मजहब। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको पकड़कर क्या सजा मिलेगी? पहली बात, हम जो लड़ाई करते हैं ना, जो ये हो गया, रे हो गया, अगर हम खुद मजबूत नहीं होगा हमारा जनता, ठीक है, हमें पहले जोड़ना पड़ेगा एक साथ। ये जात धर्म भेदभाव लड़ाई झगड़ा सब खत्म, ठीक है। ये जो मसला चल रहा, जो भी लड़ाई वाले मसला चले, सबको खत्म करो, ठीक है। इससे हमारा जनता का फायदा नहीं है, राजनीति का फायदा होता है। मैडम, हमेशा गरीब मरते हैं, जनता मरते हैं, और इन लोग क्या करता है? यश करता है। मिसाल के तौर पे हम कमा रहे, हमें तो 10 की रोटी मिल रहा है, और जो पार्लियामेंट के बैठा हुआ खाना खाते हैं उनको 3 रुपए की रोटी मिलता है। हमारे टैक्स के पैसे हैं। सुन लीजिए, सुन लो सर, एक थाली वहाँ पता कितने की है? 40 रुपए की थाली है। सुन लो, सब्सिडी खत्म हो चुका है। सुन तो लो सर, आप बचाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये देखो बचाव करने के लिए आ गया।